1 लाख की सैलरी है और सुनने में लगता है कि जिंदगी सेट है ना? अच्छी नौकरी, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी कमाई। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग जो 1 लाख महीने कमाते हैं, वो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड क्यों हैं? पे चेक टू पे चेक पे अपनी जिंदगी बिताते हैं। आज मैं आपको ऐसे फाइनेंशियल ब्रेकडाउन दिखाऊंगी जिससे देखकर शायद आपकी पैसे को देखने की सोच बदल जाएगी। लेट मी शो इट टू यू। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ राहुल एंड अंजलि। अब यहाँ पे हम देखते हैं राहुल इज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट एंड ही इज अर्निंग अ सैलरी ऑफ 1 लाख रुपीज. And similarly, Anjali is also working in a corporate and she is earning 1 lakh rupees. But पहले let us focus on Rahul. So राहुल ने लाख रुपए कमाए और उसके बाद राहुल की जो मंथली होम लोन जा रही है दैट इज 32,000, कार लोन इज 14,000, पर्सनल लोन पे जो ईएमआई और इंटरेस्ट जा रहा है दैट इज 11,000, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई इज 8,000. Similarly, monthly utilities, family support 8,000, इंश्योरेंस 4,000 और वो सिप भी कर रहा है 5,000 रुपए का. एंड देन उसका फ्यूल, सब्सक्रिप्शन एंड फूड में उसका टोटल खर्चा जो आ रहा है वो 12,000 का आ रहा है. अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि राहुल कमा तो रहा है लाख रुपए, बट राहुल के जो खर्चे हैं दैट इज मोर देन दैट. ही इज एक्चुअली स्पेंडिंग more than what he's earning and which is 1,04,000. तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि 4,000 रुपए उसका डेफिसिट है. मतलब अगर लोग ये कहते हैं कि मैं पेचेक टू पेचेक रह रहा हूँ तो वो सही कहते हैं, क्योंकि राहुल लाख रुपए कमा तो रहा है बट एक्चुअली जिंदगी तो पेचेक टू पेचेक पे ही बिता रहा है, राइट? अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अंजलि का. अंजलि इज ऑल्सो अर्निंग लाख रुपीज, राइट? अंजलि ने 20,000 रुपए ईएमआई दिए हैं. अंजलि का कोई कार लोन है नहीं, देयर इज नो पर्सनल लोन, नो क्रेडिट कार्ड. बट हाँ, अंजलि का भी 10,000 रुपए का मेंटेनेंस और यूटिलिटीज में जाता है. फैमिली सपोर्ट में अंजलि का भी 8,000 जाता है. इंश्योरेंस इज 4,000. अंजलि इज लिटिल wiser here. Anjali is little wiser here. So Anjali is spending 10,000. Sorry, not spending. Anjali is rather investing 10,000 in SIPs and investments. और अंजलि का भी फूड, फ्यूल एंड सब्सक्रिप्शन इज 12,000. But what we can see over here is Anjali is actually saving 36,000 a month, which is much more than what Rahul is doing. अब यहाँ आप डिफरेंस देख पा रहे हैं. दोनों ही बंदे, अंजलि और राहुल, both are earning 1 lakh rupees. But end of the day, राहुल का कुछ बच ही नहीं रहा है. इनफैक्ट राहुल का तो खर्चा ही ज्यादा हो जा रहा है. What is the reason? Reason is uncontrolled EMI. Rahul is spending a good amount of money in his home loan. And then आप देख रहे हो कार लोन भी अच्छा खासा है, पर्सनल लोन भी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल के EMIs are uncontrolled, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है एंड बहुत ज्यादा डेट में डिपेंडेंसी है. Whereas Anjali is smart. And Anjali has done some smart investments. See, all loans are not bad, right? So you should always take loan in a planned manner. Anjali ने सिर्फ 20,000 का EMI भरा हुआ है एंड जिसकी वजह से अंजलि का आप देखते हो कि 36,000 रुपीज शी इज एबल टू सेव. तो अब आप बताइए कि अंजलि स्मार्ट है या राहुल स्मार्ट है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा. If you think that this video is very helpful for you and you were able to learn something from this video, please do not forget to like, share and subscribe to my channel for further more updates.